हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ सादिक अंजुम, वेलकम बैक टू साइरस क्लासेस। इससे पहले क्लास में हमने बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में जाना था। आज ये क्लास है जिसमें हम वायरल डिजीज़ के बारे में जानेंगे। जो सोए हुए थे प्लीज़ जाग जाएं। टॉपिक का नाम है कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस। स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरियल डिजीज़ इज़ ऑलरेडी डन, जिसमें टाइफाइड पढ़ा था, निमोनिया पढ़ा था, ठीक है। और क्या पढ़ा था? डिसेंट्री पढ़ा था। कौन सी? अमीबिक नॉट बैसिलस डिसेंट्री पढ़ा था, डन। और कौन पढ़ा था? प्लेग पढ़ा था। आज जो पढ़ेंगे वायरल डिजीज़ में कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस के ही पार्ट हैं। जो सेकंड है डिवीज़न है वो वायरल डिजीज़ है। स्टार्ट करते हैं। वायरल डिजीज़। वायरस से तो सबको पता होगा कि वायरस क्या होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्टियस होते हैं, डेंजरस होते हैं, वो कौन से होते हैं? वायरल डिजीज़ के। वायरल डिजीज़ में तो काफ़ी आ जाएंगे, लेकिन हमें एनसीईआरटी लेवल पे, क्लास 2 लेवल पे हमें सिर्फ कॉमन कोल्ड पढ़ना है। इसके बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। टोटली हमें टारगेट नीट करनी है, बोर्ड एग्ज़ाम्स करनी है। बाकी की नॉलेज जब आप ग्रेजुएशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, तो वहाँ लेते रहना। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी को मैं फॉलो करूँगा, ना मैं इससे कम बताऊँगा ना इससे ज़्यादा बताऊँगा, लेकिन इतना सफिशिएंट बताऊँगा कि जो नीट के लिए आपके लिए अप्लाइड होगा। कॉमन कोल्ड स्टार्ट करते हैं। कॉमन कोल्ड सर्दी ज़ुकाम सुना होगा, जिसे नॉर्मल से डेली देसी भाषा में कहते हैं। इसका एक और नाम है राइनिटिस, ठीक है। कॉमन कोल्ड तो सब सुना होगा, लेकिन राइनिटिस रेयरली लोग जानते होंगे, तो याद रखना है कॉमन कोल्ड को राइनिटिस भी कहते हैं। एज़ यूजुअल किसी भी डिजीज़ के बारे में पढ़ना है तो हमें 3 चीज़ हमेशा पता होनी चाहिए कि किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह कर हो रही है, किस पैथोजन की वजह कर हो रही है, कैसी हो रही है, डेट मीन्स मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, तीसरा सिम्टम क्या है, और फोर्थ वन प्रिवेंशन। हमने प्रिवेंशन को एक ही जगह इकट्ठे करके लिख रखा है। जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो प्रिवेंशन एक बार में ही पढ़ाएंगे। आते हैं पैथोजन के बारे में। कॉमन कोल्ड को लेके पैथोजन किस पैथोजन के थ्रू होता है, पैथोजन क्या होता है। वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करते हैं हम उसे क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। किसके थ्रू किया जाता है? राइनो वायरसेस के थ्रू आपके कॉमन कोल्ड हो या राइनिटिस कॉज होते हैं। राना वायरस नहीं, राइनो वायरसेस, ओके, याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं हम यहाँ पर मोड ऑफ इन्फेक्शन में। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? मोड ऑफ इन्फेक्शन से मतलब है कि ये जो इन्फेक्शन जो एक पेशेंट, एक नॉर्मल इंडिविजुअल एक्वायर कर रहा है, आखिर किसके थ्रू कर रहा है और कैसे हो रहा है। तो इसको एक्वायर करने के 2 मेथड हैं। वन इज़ डायरेक्टली, सेकंड इज़ इनडायरेक्टली। डायरेक्टली से क्या मतलब है कि अगर इन्फेक्शन पेशेंट से डायरेक्ट फ्लो होके हमारे अंदर आएगा तो उसे डायरेक्टली करेंगे, और अगर वो इन्फेक्शन किसी के थ्रू आएगा तो उसे हम इनडायरेक्टली करेंगे। देखते हैं क्या है। सबसे पहली बात ये याद रखना कि ये वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्टियस ह्यूमन डिजीज़ है। मोस्ट इन्फेक्टियस से मतलब है कि ये सबसे ज़्यादा ईजिली फैलने वाली बीमारी है, बहुत ईजिली फैल जाती है, तभी ज़्यादातर लोगों को सर्दी ज़ुकाम हो जाती है। वैसे लोग, वैसे इंडिविजुअल, वैसी बॉडी, वैसी होस्ट, कुछ भी कह लो, ये सारे होस्ट के एग्जाम्पल हैं। जिनको पहले से कॉमन कोल्ड हो रखा है उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम पहला तो ये होगा, रेगुलर कफ होगा, खांसी होगी। दूसरा क्या होगा? रेगुलर वो छींकेंगे, स्नीजेस करना, मतलब स्नीज करना मतलब छींकना होता है, कफ करना, खांसी, ठीक है। तो वैसे लोग रेगुलर खांसी करेंगे। अगर इस केसेस में जिसे पहले से कॉमन कोल्ड हो रखा है, जिसके में वायरस कौन सी है? राइना वायरसेस हैं, और आप उसके बगल में क्लोज कॉन्टैक्ट बनाते हो, उसके पास में बैठे होते हो या फिर बातें कर रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो उस केसेस में क्या होता है कि जो राइनो वायरसेस है वो एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू आपकी बॉडी में एंट्री कर जाती है, और इस तरह से ये आपको इन्फेक्टेड करती है। ये हो गया डायरेक्ट मेथड। तो डन। तो याद रखना है कि डायरेक्टली कैसे होगा? कफ और स्नीजेस के थ्रू होगा, फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू, जो एयर ड्रॉपलेट्स निकलेगा उसी के थ्रू होगा। दूसरा तरीका है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे होगा? सपोज आपने अपना लैपटॉप दे रखा है इन्फेक्टेड पर्सन को यूज़ करने के लिए,
और वो रेगुलर कफिंग और स्नीजिंग तो करे, क्योंकि भाई साहब को पहले से राइनो वायरस ने इन्फेक्टेड कर रखा है, कॉमन कोल्ड हो रखा है। जब वो रेगुलर कर रहे थे तो ऐसा तो नहीं कि हर टाइम वो रुक रहे, इतनी ज़्यादा खांसी ज़ुकाम होती है कि कुछ ना कुछ ड्रॉपलेट जाके आपके ऑब्जेक्ट जो उन्होंने दे रखा है, सपोज लैपटॉप दे रखा है या पेन दे रखा है या बुक दे रखा है, ठीक है, कुछ भी दे रखा और उस पर लग गई, और वो जो वायरसेस उस सरफेस पे जाती हैं जितने ऑब्जेक्ट्स पे जो आपने दे रखा है, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए वो वहाँ पर एक्टिव होती है, और जब उसने आपकी चीज़ें रिटर्न की और अनफॉर्चुनेटली आपने उस जगह को टच कर दिया, तो वो जो वायरसेस हैं वाइल टचिंग आपके बॉडी में एंट्री कर दी गई। डेट्स वाई इसे कहा इनडायरेक्टली। क्या वो वायरस डायरेक्ट इन्फेक्टेड पर्सन से हमारे में आया? नहीं आया। उसने क्या किया, उसने पहले छींका ऑब्जेक्ट्स पर, फिर उस ऑब्जेक्ट्स को टच करने की वजह कर वो वायरसेस हमारे अंदर आए। डेट्स वाई हम राइनो वायरसेस से भी अफेक्टेड हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में करना क्या चाहिए कि हमें वैसे पेशेंट से, वैसे लोग से दूरी बनानी चाहिए और उसे कहना चाहिए कि भाई आप रेगुलर मास्क का इस्तेमाल करें। ओके, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सिम्टम देखना है कि सिम्टम में क्या होगा, जो पेशेंट इन्फेक्टेड होंगे उनमें क्या सिम्टम दिखेंगे। आखिर एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा तो किस बेसिस पे पहचान करेगा? ऐसा तो नहीं ना कि उसका ऑपरेट करके देखेगा, उसका लंग्स फाड़ के देखेगा या फिर उसका नेजल ऑपरेशन करके देखेगा, नहीं ना। इसलिए सिम्टम होती है हर बीमारी की। तो क्या सिम्टम होंगे? कॉमन सिम्टम देखते हैं जिसके बेसिस पे डॉक्टर दवा देते हैं। आते हैं क्या इन लोगों ने करेंगे। तो सबसे पहला इसमें सिम्टम ये याद रखना है कि निमोनिया के केस में लंग्स इफेक्ट होता है। पहली बात याद करना है आपको ये चीज़ें, दोनों चीज़ कॉमन सिमिलर है। वहाँ भी कफिंग स्नीजिंग होगा, यहाँ भी कफ स्नीजिंग हो, लेकिन उस केसेस में लंग्स इन्फेक्ट होता है। किसके केस में? ये निमोनिया केस में। बट कॉमन कोल्ड के केस में नोज एंड रिस्पिरेटरी पैसेज, नाक और सांस की नली इन्फेक्ट होगी। ये है दोनों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड। तो याद रखना है, निमोनिया के केस में लंग्स इन्फेक्टेड होती है और आपके कॉमन कोल्ड के केस में नोज और रिस्पिरेटरी पैसेज इन्फेक्टेड होती है। डन, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है नेजल कॉन्जेशन, डिस्चार्ज, नाक से बहना, नाक में लगना कि कुछ अटका अटका हुआ है, भारीपन लगना, नाक फ्री नहीं लगेगा जिस तरह से भी नॉर्मल है। अगर आप जिस तरह से इनहेल कर रहे हैं आपको सांस लेने में दिक्कत हो, नाक से आपके जो लिक्विड हैं, फ्लूइड से वो बाहर डिस्चार्ज होंगी। सोर थ्रोट, गला का भारी होना, हॉर्सनेस, भारी आवाज़ निकलना, कफ, खांसी, हेडेक, सरदर्द रहेगा, टायर्डनेस, थकान लगेगा। नॉर्मली अगर इस चीज़ में अगर आप दवा नहीं भी लोगे तो कॉमन कोल्ड से आप रिकवर कर सकते हो ईजिली, क्योंकि आपकी बॉडी इम्यून सिस्टम इसको डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करके नॉर्मली 3 to 7 डेज़ में ये रिकवर कर जाती है। अगर आप खुद छोड़ दोगे तो, दवा लोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। तो जनरली देखा गया है कि आपका कॉमन कोल्ड है वो 3 to 7 डेज़ में ठीक हो जाता है। डन। तो वायरल डिजीज़ में हमें यही पढ़ना था, सिर्फ कॉमन कोल्ड। ऐसे और भी वायरल डिजीज़ में काफ़ी आते हैं, आपके पोलियो आ गए, स्मॉल पॉक्स आ गए, चिकन पॉक्स आ गए, ठीक है, ढेर सारे हैं ये सारे कॉमन कोल्ड। एक आपका सबसे बड़ा कौन सा आ गया? HIV आ गया। लेकिन HIV को NCERT वालों ने अलग से दे रखा है कि HIV को अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ कॉमन कोल्ड जानना है, ये NCERT बेसिस मैंने बिल्कुल बताया है। वायरसेस तो इतने हैं यार कि बताऊँगा तो 2 महीने क्लासेस इसी में निकल जाएगी। तो ठीक है, कॉमन कोल्ड को याद रखना, बोर्ड एग्जाम्स के लेवल के, नीट के लेवल के, इसके बाहर का क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला। एक बार फिर से देख लेते हैं कॉमन कोल्ड। वायरल डिजीज़ में हमें क्या पढ़ना है? कॉमन कोल्ड में क्या आती है? राइनिटिस। कॉमन कोल्ड को ही राइनिटिस कहते हैं, बहुत रेयरली पता होता है लोगों को, याद कर लो, समझ लो। राइनिटिस कॉमन कोल्ड का अदर नाम है। किस पैथोजेन के थ्रू होता है? राइनो वायरसेस के थ्रू होता है। इन्फेक्शन क्या है? मोड होने का मतलब इन्फेक्शन किस तरह से हम उसको ले सकते हैं डायरेक्टली में, कि अगर जिस पेशेंट को पहले से हो रखा उसने खांस दिया, छींक दिया, हवा में एयर ड्रॉपलेट्स दिया और उस एयर ड्रॉपलेट्स में हम डायरेक्ट खड़े रहें, क्लोज कॉन्टेक्ट में खड़े रहें, तो वो वायरस हमारे बॉडी में एंट्री कर जाती है ईजिली। इनडायरेक्टली क्या था कि वैसे पेशेंट जो आपके ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं और उन्होंने एयर ड्रॉपलेट्स, उस इन्फेक्टेड एयर ड्रॉपलेट्स उस पर गिराया और फिर उसे आपने टच किया, तो उसके थ्रू इनडायरेक्टली आपको हो सकता है।
सिम्टम क्या था, सिम्टम में जो सबसे पहला है कि जो आपको ध्यान देना है स्टूडेंट्स, वो ये याद रखना है कि इस केस में लंग्स इन्फेक्ट नहीं होता है, नोज और रिस्पिरेटरी पेस, नाक और सांस की नली, वहाँ लंग्स में कौन सा, एल्व्यूलाई। याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। डिफरेंस, मेन डिफरेंस बिटवीन निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड। नेजल कॉन्जेशन, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, हॉर्सनेस, कॉफ, हेडेक, टायर्डनेस, और यूजुअली ये 3 to 7 days तक रहता है। होप यू लाइक वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।